ब्रिटेन की फार्मास्यूटिकल कंपनी एस्ट्राजेनेका ने स्वीकार किया है कि उनकी कोविड-19 वैक्सीन से कुछ दुर्लभ साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जिसमें टीटीएस होना शामिल है। आम भाषा में समझे तो टीटीएस होने का मतलब है कि खून के थक्के जमना, जिसके कारण हार्ट अटैक या ब्रेन स्ट्रोक जैसे परिणाम हो सकते हैं। हालांकि भारत के सीरम इंस्टीट्यूट ने एस्ट्राजेनेका के फॉर्मूले से ही कोविशील्ड वैक्सीन को मैन्युफैक्चर किया है। वहीं जैसे ही भारत में ये खबर पता चली, वैसे ही सोशल मीडिया पर अफवाहों का दौर भी शुरू हो गया है। लेकिन इसी बीच एक्सपर्ट्स ने तमाम अफवाहों को दूर करते हुए ये कंफर्म किया है, वैक्सीन लेने के 4 से 42 दिन के अंदर ही टीटीएस हो सकता है, यानी ब्लड क्लॉट बन सकता है और प्लेटलेट्स कम हो सकती हैं। साथ ही एक्सपर्ट का कहना है कि इसको लेकर पैनिक होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। खासकर हार्ट अटैक को लेकर अफवाह पर ध्यान देने की जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं है। वहीं एक बड़े मीडिया संस्थान से बात करते हुए एक एक्सपर्ट ने बताया कि कोई भी दवा या वैक्सीन अगर असर करेगी तो उसके साइड इफेक्ट के लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए। कभी कभी तो मल्टीविटामिन की दवा भी साइड इफेक्ट कर जाती है। ऐसे में वैक्सीन का साइड इफेक्ट सिर्फ 1 लाख लोगों में से 2 पर ही हुआ है, जो कि 0.0002% है। इसको लेकर बिना वजह पैनिक होना सही नहीं है। सच तो ये है कि जितने लोगों की मौत कोविड के डेल्टा फेज में हुई है, उससे कहीं ज्यादा लोगों की जान इस वैक्सीन ने बचाई है। ऐसे में इससे जुड़े तमाम सवालों का जवाब लेने के लिए न्यूज 24 ने भी एक्सपर्ट से कनेक्ट किया। इस मामले में एक्सपर्ट ने न्यूज 24 से क्या कहा, ये आप खुद ही सुनिए। सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट मनोज कुमार, जो कि मैक्स हॉस्पिटल के हैं। डॉक्टर साहब, अब बहुत डर लग रहा है। जैसे ये खबर ब्रेक हुई है, हर कोई डर गया है कि क्या अगर मैंने कोविशील्ड लगवाई है तो क्या मैं चेकअप करवा लूं? क्या ये जानलेवा है? क्या मुझे ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट अटैक हो सकता है? नहीं, देखिए, अभी जो केस चल रहा है, लीगल स्यू हुआ है एस्ट्राजेनेका के खिलाफ, और जिसमें हम लोगों ने भी जो सबसे ज्यादा जो यूज किया है वो कोविशील्ड किया है, वो भी एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन है। तो एक फाइंडिंग है और इसने कमिट किया है एस्ट्राजेनेका ने कि हाँ ऐसा होता है। देखिए, जो बात हो रही है थ्रोम्बोसिस विद थ्रोम्बोसाइटोपेनिया का जो सिंड्रोम है, टीटीएस जिसको बोलते हैं, उसमें क्या है कि उसकी इंसिडेंस आप देखिएगा तो हमारे देश में किसी को अभी तक नहीं हुआ है। अधिकांशतः व्हाइट पॉपुलेशन में हुआ है। 80% जो पेशेंट्स हैं वो फीमेल्स हैं, और इसकी अगर आप प्रिविलेंस देखें तो करीब करीब 1 लाख में 1 आदमी को हुआ है। तो आप ये कह रहे हैं कि बहुत ही रेयर है, लेकिन आप मुझे ये बात बताइए कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? और अगर हमने कोविड जो वैक्सीन है वो बहुत पहले लगाई है, तो क्या अभी मुझे डरने की जरूरत है कि अगर मुझे सिम्टम्स आने होते वो उसी वक्त आ जाते वैक्सीन लगवाने के तुरंत बाद, या फिर मैं अभी भी कोई ऐसा चेकअप कराऊं जिसके बाद मुझे पता चल सके कि मुझे कोई गंभीर बीमारी तो नहीं है? देखिए, जो भी पब्लिश डेटा है उसमें जो सिम्टम्स आए हैं वो वैक्सीन लगने के 7 से 10 दिन के अंदर आए हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत लेट कॉम्प्लिकेशंस हुआ है। तो उस समय जो कुछ इवेंट्स हुए उसमें खास करके जो पेट की जो वेनस सिस्टम है या जो ब्रेन की जो सेरेब्रल वेनस सिस्टम है उसमें थ्रोम्बोसिस पाया गया, लंग्स में पाया गया, उसको पल्मोनरी एम्बोलिज्म बोलते हैं, पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस बोलते हैं। इस तरह के सिचुएशंस हुए, बट जनरली ये कोविड की जो वैक्सीन लगी उसके तुरंत बाद हुए या निकट समय में हुए। इतना लॉन्ग टर्म की अब 2021 में लगा है और 24 में आपको होगा, ऐसा कुछ नहीं है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।